तो दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली की जनता ने किसे चुना है, कुछ ही देर बाद ये दिख जाएगा, साबित हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। चलिए अब जरा आप एग्जिट पोल्स जिसको लेकर बवाल मच गया उन पर जरा नजर डाल लीजिए। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल्स में कितनी सीटें बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए सर्वे बीजेपी आप और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। देखिए आप देखिए एक्सेस माई इंडिया 45 से 55 सीटें बताई जा रही है, 13 से लेकर 25 सीटें और 1 सीटें कांग्रेस के खाते में। टुडेज चाणक्य के अनुसार 45 से लेकर 57 सीटें बीजेपी के खाते में है, आम आदमी पार्टी के खाते में है 13 से 25 सीटें और यहां शून्य का अभी बने हुए हैं कांग्रेस। CNX के मुताबिक 49 सीटें 49 से लेकर 61 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 10 से लेकर 19 सीटें उनके खाते में जा सकती है, यहां पर कांग्रेस को शून्य है। इसके अलावा आपको बता दें मैट्रिक्स की बात करते हैं, 35-40 बीजेपी, 30-37 कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, INC को 1 सीटें। JVC पोल्स के अकॉर्डिंग बता दें आपको 39 से लेकर 45 सीटें, 22 से लेकर 31 सीटें और INC को 2 सीटें यहां जरूर मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, 39 से लेकर 44 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें हैं, इसके बाद INC को 2 से 3 सीटें हैं। पीपल्स पल्स को 51 से लेकर 60 सीटें हैं, 10 से लेकर 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और कहीं ना कहीं INC को 0 सीटें। पीपल्स इंसाइट की बात करते हैं तो 40 से लेकर 44 सीटें उनको मिलती नजर आ रही है, 25 से लेकर 29 सीटें आपके खाते में जाएंगी और यहां पर 1 सीटें इनको मिलती नजर आ रही है। तो फिलहाल देखिए ये जो पूरा फाइनल हम एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ही ये तमाम सीटें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा दूसरे ग्राफिक के अनुसार नजर डाल लीजिए, देखिए पोल डायरी बीजेपी, आप आदमी पार्टी और INC को कितनी सीटें हैं। पोल डायरी के अनुसार 42 से लेकर 50 सीट जो है बीजेपी के पास आ रही है, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल रही हैं, INC को 2 सीटें हासिल हैं। PMARQ के अनुसार 39 से लेकर 49 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, 21 से लेकर 31 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं और 0 से लेकर 1 सीट हम कह सकते हैं INC के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा DV रिसर्च की बात करते हैं, 36 से लेकर 44 सीटें बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी को 26 से लेकर 34 सीटें मिलेगी और इसके बाद 0 INC को सीटें हैं। SAS की बात करी जाए 38 से लेकर 41 सीटें बीजेपी को, 27 से लेकर 30 सीटें आम आदमी पार्टी को, INC को 1 से लेकर 3 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। वी प्रिसाइड की बात करते हैं, जो इनके एग्जिट पोल आए हैं उनके अनुसार देख लीजिए 18 से लेकर 23 सीटें उनके खाते में है, 46 से लेकर 52 सीटें आम आदमी पार्टी को और INC को 1 सीट है। माइंड ब्रेक की बात की जाए, जो इनका एग्जिट पोल है उसके अनुसार बात की जाए 21 से लेकर 25 सीटें, 44 से लेकर 49 सीटें और INC को 1 सीट मिली हुई है। न्यूज इंडिया 24/7 की बात करते हैं तो 26 से लेकर 31 सीटें बीजेपी को है और आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई सरकार बनाती हुई न्यूज इंडिया 24/7 ये बताया एग्जिट पोल के अनुसार INC को मिल रही है यहाँ पे 3 सीटें। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब एग्जिट पोल के नतीजों में क्या कुछ साफ हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। वक्त कुछ ही देर का शेष रह गया है, अब इंतजार थोड़ा ही देर में आपको करना है, इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी और आप चलिए इस बीच आपको बता दें मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं जरा जान लीजिए। तो बनेगी, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। और सरकार तो बनेगी, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल देखिए जंगपुरा सीट पे मौजूद हैं मनीष सिसोदिया, यहां से किस्मत को आजमा रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। कंचन और हमारे सहयोगी पीयूष दोनों ही लगातार बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। कंचन, जाहिर सी बात है अभी आबो हवा ऐसी होगी कि किसी को समझ में नहीं है कहीं क्या, मीडिया से कुछ बोल नहीं पा रहे। आपने देखा संदीप दीक्षित की बात करें या भी अभी हमें नजर आए हैं कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और भगवान से प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। कंचन,
जी दीपिका, देखिए हमने हमेशा से देखा है जब भी या वोटिंग डे हो या फिर काउंटिंग डे हो, हमेशा से जो है जो भी प्रत्याशी होता है वो भगवान की पूजा अर्चना करके अपना क्या नाम है अपनी दिन की शुरुआत करता है। जैसे कि सभी मांगते हैं कि कोई बड़ा काम हो जाए तो ईश्वर के चरणों में सभी पहले जाना जरूरी समझते हैं। तो उसी कड़ी में एक पहले परमात्मा के आगे झुककर फिर आगे पूरे दिन की शुरुआत करना, क्योंकि बेहद बड़ा दिन आज है दीपिका। चाहे वो आम आदमी पार्टी की करे या कांग्रेस पार्टी की करे या फिर भारतीय जनता पार्टी की करे, दिल्ली की जनता ने किसके सर पे ताज सजाया होगा? 26 साल का सूखा क्या भारतीय जनता पार्टी अब मिटा पाएगी, दूर कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी फिर से अपनी जो सत्ता बना पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो वोट शेयर रखा था 15% का, 4 से बढ़ाकर 15% वोट शेयर पाने का, तो क्या वो उस पर अपनी जीत दर्ज करा पाएगी? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी को जो है दोबारा से सत्ता में आके जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की पूरी राजनीति हुई थी, कल भी हमने देखा था कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, विधायकों पे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए थे आपकी तरफ से। तो कल जितनी बड़ी हलचल और तमाशा पूरे दिल्ली में देखने को मिला था, उसके बाद आज वो दिन है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 8 बजे जब रुझान आने शुरू होंगे और फिर लगभग 11:30 या फिर 12 बजे तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। जाहिर सी बात है। और देखिए, वोट शेयर की बात आप कर रहे हैं, जो कांग्रेस एक टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन पीयूष, क्या लगता है 2 बार से एक भी विधायक नहीं? किस्मत बड़ी खराब चल रही थी कांग्रेस की, इस बार कुछ सितारे चमकते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से इस बार का चुनाव लड़ा दीपिका, निश्चित तौर पर अगर मैं पिछले कई चुनावों की बात करूं, 2013 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के जो भी चुनाव रहे, 15 का रहा हो या 20 का चुनाव रहा हो, कांग्रेस जो है वो एक डल तरीके से चुनाव उसने लड़ा था। लेकिन इस बार उसने चुनाव एक दमदार स्थिति में चुनाव लड़ा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है। हालांकि उसके जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, उन्होंने अंतिम दिनों में प्रचार की बागडोर और कमान अपने हाथ में संभाली। लेकिन अब तक के जो स्थितियां हैं उनका आकलन देख के लगता है 4% वोट शेयर से निश्चित तौर पर कांग्रेस बढ़ेगी। भले वो सत्ता के बहुत करीब ना पहुंचे, लेकिन इतना तो जरूर है किसी की सत्ता बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा जरूर सकती है। बिल्कुल। अच्छा कंचन, हम ये बात भी नोटिस करते हैं पहले कि आपने देखा होगा, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय पार्टी को पहले बढ़ावा देती थी, आम आदमी पार्टी को भी बढ़ावा दिया। पहली मर्तबा जब सरकार बनी तब कांग्रेस ने साथ भी दिया, लेकिन अब जब सीधे सीधे कटाक्ष होना शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, एफआईआर दर्ज करने तक की नौबत आ गई, तब कांग्रेस ने सीधे अब निशाना दागा। इससे पहले कभी कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से कटघरे में खड़ा नहीं करते थे, लेकिन इस बार इस चुनाव में सिनेरियो बिल्कुल अलग नजर आया हमें। जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार को सोच समझ के रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के दबाव के बाद जो है बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी जरूर नजर आई थी। लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही थी और आरोप लगाने से बच नहीं रही थी। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने भी डिसाइड किया और यू टर्न मार के दोबारा से चुनावी प्रचार में उतरे और बेहद शानदार प्रदर्शन जो है, बात कर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने किया। हमने देखा कि तमाम सारी रैलियों में भारी भरकम भीड़ थी, लेकिन क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, उसका अंदाजा तो आज ही लगाया जा सकता है। 8 बजे के बाद पता चलेगा। जो भीड़ राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियों में, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियों में दिखी थी दिल्ली में, क्या वो वाकई वोटों में तब्दील कर पाई है कांग्रेस पार्टी या नहीं? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते चाहे आम आदमी पार्टी जीते, कांग्रेस पार्टी दोनों ही पोजीशन में विन विन पोजीशन में रहेगी। विन विन पोजीशन में इसलिए रहेगी, यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो कांग्रेस पार्टी का सीधा जो अगली बार का मुकाबला होगा वो सरकार में आने के लिए मुकाबला होगा। और यदि आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आती है, यदि थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ती है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ने वाला है। यदि कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी को जरूरत भी पड़ी सीटों की, तो शायद कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी समर्थन भी देती हुई नजर आए तो इंडिया गठबंधन की सरकार फिर दिल्ली में बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी यदि अरविंद केजरीवाल हारते हैं अपनी सीट से तो संदीप दीक्षित उनकी माता जो है शीला दीक्षित सरकार में थी, उन्हें हराकर उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल जो है सब दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। यदि अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित या फिर परवेश वर्मा हरा पाए तो दोनों ही पोजीशन में जो है अरविंद केजरीवाल का हारना कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास और अरविंद केजरीवाल का हारना जो है कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो बहुत अहम हो जाता है। तमाम तरीके के आरोप लगाकर सत्ता में काबिज होना तो, और यदि भारतीय जनता पार्टी जीती तो भी कांग्रेस पार्टी अगली बार जो चुनाव लड़ेगी वो फिर सत्ता में काबिज होने के लिए चुनाव लड़ेगी। अब की जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की वो अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने की है, अपनी जमीन मजबूत करने की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा जो 15% का जो कांग्रेस पार्टी ने टारगेट रखा था, क्या वो टारगेट पूरा होगा, उससे ज्यादा जाएगा या फिर कम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राहुल गांधी चुनावी प्रचार में उतरे, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार में उतरी और तमाम मुद्दे थे, यमुना का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, युवाओं का मुद्दा था, कई ऐसे मुद्दे थे। पहली बार अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं तो देखना ये होगा अभी किसी भी तरीके का कोई अंदाजा लगाना कि कौन पार्टी किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा, बढ़त होगी या कम होगी, क्योंकि वोटर जो है बहुत साइलेंट है। ऑन कैमरा जब बात करते हैं वोटर से तो कुछ और उनका जो है कहना होता है, यदि ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो उनका कहना कुछ और होता है। तो वोटों का जो पता लगाना है कि जनता का मूड जानना है, जिस तरीके किसी भी एक बात ये भी जग जाहिर है कि दिल्ली में किसी की भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, तीन में से किसी की भी लहर दिखाई जमीनी तौर पर नहीं दी। तो एक बहुत ही जो है बेचिता सा जो रिजल्ट है वो आने वाला है। अनुमान लगाने बिल्कुल गलत होंगे, लेकिन माना जाए तो हाँ, तीनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है। आम आदमी पार्टी ने खूब रैलियां करी, उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरे, उधर से जो है बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा होगा, त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस पार्टी ने बनाने की पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं अंत समय में बनाने में कामयाब भी रही। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो इनके रैलियों में भीड़ नजर आ रही थी तीनों ही पार्टियों की, क्या वो वोटों में वाकई तब्दील हो पाई है। सबने करी है, आज वही मेहनत का परिणाम आने वाला है। किसकी मेहनत कितना रंग लाई यही देखना होगा। मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मतगणना से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान आया, जो भी जीता वो दिल्ली की सेवा